वेलकम टू एमटीसी। आज हमारा ये फोर्थ और कॉस्टिंग का जो स्टोर लेजर अकाउंट का चैप्टर है उसमें फोर्थ वीडियो है और इसका फोर्थ मेथड दैट इज लास्ट मेथड। हम लोग फीफो मेथड सीख चुके हैं, उसके बाद लीफो मेथड सीख चुके हैं, वेटेड एवरेज मेथड हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग चौथा मेथड दैट इज सिंपल एवरेज मेथड, इसी चार मेथड में से कोई भी एक एग्जाम में आता है, चाहे वो ग्रेजुएशन के एग्जाम में हो, चाहे वो एचएस के एग्जाम में हो, चाहे किसी बोर्ड के एग्जाम में हो तो या बीबीए में हो। तो आज हम लोग देखेंगे सिंपल एवरेज मेथड। तो सिंपल एवरेज मेथड में आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं। पहले हमारा बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ 500 kg एट द रेट ऑफ ₹10, रिसीव दिया हुआ है 200 kg एट द रेट ऑफ ₹20, इशू दिया हुआ है 300, फिर अगेन रिसीव दिया हुआ है 100 kg एट द रेट ऑफ ₹30 एंड अगेन द इशू इज गिवन दैट इज 250 kg। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या करना है। ओपनिंग बैलेंस 1 1 20 20 ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, वो ओपनिंग बैलेंस हम लोग डायरेक्ट बैठा देंगे। तो 500 एट द रेट 10, इससे इसका इंटू करेंगे तो कितना हो गया 5000। क्लियर। यहां सिंपल एवरेज मेथड में हमारा रेट का कोई जरूरत नहीं है, रेट नहीं भी दिए तो कोई जरूरत नहीं है कि देना ही पड़ेगा। हम लोग पहला में दिखा दिए बैलेंस में, इट्स ओके। तो दिखाए, इसके कैसे नहीं दिखाएंगे अब हम लोग देखते हैं आगे। तो ये पहले बैलेंस दिखा दिए तो हम लोग जानते हैं भाई बैलेंस है तो बैलेंस बैठा दिए। क्लियर। अब हम लोग आते हैं रिसीप्ट में। तो रिसीप्ट कितना है 3 1 20 20 रिसीप्ट है। रिसीप्ट हमारा ये है तो रिसीप्ट में क्या हो जाएगा, रिसीप्ट हमारा ये है तो 200 kg एट द रेट 20। 200 kg है तो यहाँ क्वांटिटी में हमारा आ गया 200, रेट में कितना आया, रेट में आया 20 इज गिवन, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 4000। क्लियर। अब ये सिंपल एवरेज मेथड है। वेटेड एवरेज में क्या हुआ था, यूनिट के साथ यूनिट ऐड करते थे, अमाउंट के साथ अमाउंट ऐड करते थे और उसके बाद डिवाइड देते थे, जब जब परचेज करते थे डिवाइड देके रेट निकालते थे। और यहाँ क्या होगा, सिंपल एवरेज में क्या होगा, उसी मेथड को ही अप्लाई करेंगे। पहले यूनिट के साथ यूनिट ऐड करते हैं तो 500 प्लस रिसीव कितना किया 200, तो 500 प्लस 200 कितना हो गया, जोड़ के ऐड किए तो 700, अमाउंट के साथ अमाउंट को ऐड किए तो 5000 प्लस 4000 कितना हो गया 9000। इसका काम खत्म, इसका काम नहीं है। क्यों, क्योंकि हम तो ऐड कर दिए तो 500 के साथ में अगर हम ऐड कर दिए 200 तो ये हम ऐड करके यहाँ ला दिए, और 5000 के साथ में अगर हम लोग 4000 ऐड कर दिए तो हमारा 9000 आ गया। क्लियर। तो जब ये हमारा अमाउंट आ गया तो और इसको आगे ले जाने का तो जरूरत नहीं, इसका तो कोई काम ही नहीं है, तो ऐड ऑलरेडी इसमें ऐड हो गया है। तो अब जो भी होगा यहां से होगा। अब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर 5 है तो 5 1 20 20 क्या करना है, इशू। क्या करना है, इशू मतलब सेल। कितना करना है 300 kg। तो 300 kg को हम लोग को सेल करना है तो अब किससे लेंगे, हम क्या बोले थे, ये जो है हमारा डायरेक्ट अमाउंट, इससे लेंगे। तो यहां हम लोग इशू में बैठा दिए 300। ओके। लेकिन रेट कौन सा लेंगे भाई, वेटेड एवरेज में तो हम लोग इससे इसको डिवाइड करके यहाँ रेट ले आते थे, उसी रेट को इसमें लेते थे। लेकिन ये तो सिंपल एवरेज मेथड है, वैसे करेंगे तो वेटेड एवरेज हो जाएगा। तो सिंपल एवरेज में रेट कहां से आएगा, यस, रेट के लिए वर्किंग नोट्स बनाएंगे। इसका यही मेथड है, वर्किंग नोट्स। हम यहाँ शॉर्ट में बना रहे हैं, आप लोगों को इसके बाद के स्टेप में बनाना है, कॉपी के इसके निचले हिस्से में बनाना है वर्किंग नोट्स। ये दिखाना कंपलसरी है, दिखा देने से ज्यादा बेस्ट होता है। तो वर्किंग नोट्स, डेट देंगे, कब का डेट है, जब जब इशू का डेट है वही डेट यहां बैठेगा। तो 5 1 20 20 5 1 20 20। अब हम लोग रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मेरा कौन कौन सा रेट आया वो देखेंगे। पहला रेट कितना था भाई 10 10 ये दिए हम लोग 10 प्लस और कौन सा रेट आया ये 20 जो रिसीव किए। ये दो ही तो रेट आया, अभी हम सेल में हैं। उसके पहले दो रेट है, एक 10 और एक 20। यहां देखें तो एक 10 और एक यहां रिसीव में 20, दो ही रेट है। तो 10 प्लस 20। ओके। दोनों रेट को ऐड करके डिवाइडेड बाय कितना होगा 2, एवरेज निकालना है, दैट इज सिंपल एवरेज। एवरेज माने अगर दो रेट है तो 2 से डिवाइड,
अगर यहाँ और एक परचेज रहता, इसके बाद अगर और एक रिसीप्ट रहता और उसका रेट सपोज 30 यहाँ रहता या 40 रहता, तो 3 रेट लेते, सेल के पहले 3 रेट है तो तीनों रेट को ऐड करके डिवाइडेड बाय कितना करते हैं, एवरेज मतलब जितना रेट रहेगा उससे डिवाइड, 2 नहीं 3 होता तब, 3 रेट रहने से 3 से डिवाइड, 4 रेट रहने से 4 से डिवाइड, और 2 रेट है तो 2 से डिवाइड होगा। क्लियर? इसी को बोलते हैं सिंपल एवरेज। अब ऐड करेंगे, ऐड करके कितना हो गया 30 प्लस 2, कितना आ गया मेरा रेट 15, दैट इज आवर रेट, न्यू रेट, ऐसा रेट जिससे हम लोग सेल करेंगे। तो सेल का रेट कहां से आया, वो एवरेज रेट आया। क्लियर? ओपनिंग स्टॉक का रेट, यूनिट का रेट, रिसीव का रेट, दोनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाई 2 रेट था इसलिए 2 से डिवाइड, 3 रेट रहता परचेज के सेल के पहले, अगर 3 रेट रहता, यहाँ 2 है और 1 रहता तो 3 से डिवाइड, 4 रहता तो 4 से डिवाइड, चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड, इसी को तो औसत या एवरेज बोलते हैं। क्लियर? तो अब ये जो रेट आया इसी रेट से हम लोग इसको सेल करेंगे, तो 15 यही रेट यहां बैठेगा, जो वहां रेट आया दैट इज आवर सेल्स रेट, इशूड रेट, रेट ऑफ इशू। क्लियर? अब इससे इसको मल्टीप्लाई जैसे करते हैं भाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4500। अब रिसीव किए थे तो यूनिट से यूनिट को ऐड किए थे, अमाउंट से अमाउंट को ऐड किए थे, और यहां डैश। अब सेल किए हैं मैंने गया, तो फिर वही काम होगा, क्या, यूनिट से यूनिट को माइनस, रिसीव के समय ऐड और सेल के समय माइनस, तो 700 से 300 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 400, और इसके अमाउंट से ये जो 700 में 9000 अमाउंट आया था और सेल में 300 के लिए कितना है 4500। अब इस अमाउंट से इस अमाउंट को क्या करेंगे माइनस, क्योंकि सेल किए मतलब जा रहा है तो जाना मतलब माइनस, जैसे इससे इसको माइनस किए तो 400, तो 9000 से 4500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4500 ही आएगा। क्लियर? यहां तक समझ में आया? और रेट लिखना आवश्यक नहीं है, इसीलिए हम पहले ही बताया कि रेट इज नॉट नेसेसरी हियर। क्लियर? अब इसके बाद क्या है 10, 1, 20, 20, 10, 1, 20, 20 में रिसीप्ट है, फिर कितना रिसीप्ट है भाई 100, यहां बैठा है 100, रेट कितना है 30, इंटू किए कितना आ गया 3000, ये तो जैसे हम लोग का नॉर्मल पोर्शन होता है वैसा हो गया। क्लियर? अब ये तो रिसीप्ट हो गया, तो रिसीप्ट के बाद का काम क्या है, बैलेंस के साथ इसको क्या करेंगे, अब रिसीप्ट मतलब ऐड, मानी फिर क्वांटिटी के साथ क्वांटिटी को ऐड, अमाउंट के साथ अमाउंट के ऐड, इसी तरीके से तो चलता है। तो क्वांटिटी के साथ क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो 400 प्लस 100, नया हम परचेज किए न्यू, तो 400 पहले से रिमेनिंग था बैलेंस में, और 100 नया परचेज किए तो कितना हो गया 400 प्लस 100 500। ओके, और अमाउंट कितना बचा हुआ है 4500, और यहाँ अमाउंट कितना बचा हुआ है 3000, तो अमाउंट के साथ अमाउंट माने 4500 प्लस 3000, तो कितना हो गया 7500। क्लियर? ओके, रेट का आवश्यक है, रेट यहां आवश्यक नहीं है, रेट की आवश्यकता नहीं है, रेट इज नॉट नेसेसरी हियर। क्लियर? अब उसके बाद क्या करना है भाई, परचेज का तो काम खत्म। अब क्या बोले थे सिंपल एवरेज में जब जब सेल करेंगे तब तब रेट निकालेंगे, और वेटेड एवरेज में जब जब परचेज करेंगे तब तब डिवाइड देके रेट निकालते थे। क्लियर? यही दोनों में डिफरेंस है। तो सिंपल एवरेज में अब फिर क्या बोला है सेल, तो कितना सेल करना है 15, 1, 20, 20, कितना सेल करना है 250, कितना 250, तो बैठा दिए भाई 250 डायरेक्ट, क्योंकि यहां तो मेरा डायरेक्ट बैलेंस आ ही रहा है, ये सब जो हो गया वो खत्म, इससे और कोई मतलब नहीं है, वो खत्म, वो तो एडलेस होके यहां मेरा रिमेनिंग बचा है। क्लियर? अब 250 मेरे को बेचना है, तो 250 हम यहां से ले लिए, यहां तो ले लिए, लेकिन भाई रेट, यही तो सेल के समय रेट निकालना है, तो जैसे सेल के समय यहां पहला रेट निकाले थे तो उसी तरीके से अब कितना है 15 को है, तो 15, 1, 20, 20, अब रेट निकालेंगे, तो रेट के लिए हम लोग देखेंगे कौन कौन सा गुड्स का रेट बचा हुआ है। ठीक है, तो 250 के लिए रेट जब निकालेंगे, तो 250 के लिए रेट निकालने के लिए अब हम लोग देखेंगे हमारे पास पहले का कौन कौन सा गुड्स बचा हुआ है।
तो पहले का 500 केजी था 10 था, 200 केजी था 20 था। ओके, दो रेट था, हम लोग 300 बेचे थे। ओके, तो 500 पहले का रेट का टोटल गुड्स का क्वांटिटी कितना था 500, हम 300 ही बेचे। तो 300 बेचे मतलब अभी भी इस रेट का कितना बचा हुआ मेरे पास स्टॉक में 200। ये जो 10 रेट है पहला रेट 500 केजी था और यहाँ 300 ही बेचे हैं। 5 के बाद 200 है, दो रेट है मेरे पास लेकिन बेचे हम 300 ही है। तो हम 500 में से 500 में से मेरा 300 गया, तो अभी भी तो मेरा 10 वाला रेट गोडाउन में बचा हुआ है, मतलब ये रेट भी आएगा। और अगर इनकेस यहाँ पर 500 रहता या 600 रहता, तो 500 रहता तो ये रेट तो गायब हो गया रहता, क्योंकि 500 अगर यहाँ 300 की जगह 500 रहता मतलब एक चला गया, इसका तो एक भी गुड्स बचा नहीं है। तो एक भी जब नहीं बचा हुआ है, तो जब नहीं बचा रहेगा तो उसका रेट भी यहाँ नहीं आएगा। क्लियर? एक भी गुड्स बचा रहेगा तो रेट आएगा, नहीं बचा हुआ तो नहीं आएगा। क्लियर? तो देखते हैं 500 और 200 दो रेट था, उसमें से 300 गया, माने 5 में से 300 गया, माने अभी भी 200 इसमें बचा हुआ है, मतलब अभी भी 10 वाला रेट का गुड्स अभी भी गोडाउन में है। तो है इसलिए इसको लिए। अगर ये 300 की जगह 500 या 600 या 510 या 520 रहता तो ये तो चल गया रहता, तब फिर इस रेट को नहीं लेते, डायरेक्ट इस रेट को लेते और उसके बाद जो न्यू रेट आया ये रेट लेते। क्लियर? लेकिन अभी इसका 200 बचा हुआ है इसलिए ये रेट भी आएगा, इसके बाद तो ये रेट भी आएगा और इसके बाद जितना रेट है वो भी आएगा। तो 10 प्लस 20 प्लस न्यू रेट जो आया 30, ये तीनों आएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? और अगर ये 500 रहता तो ये गायब हो जाता, तो दो ही रेट आता 20 प्लस 30, तब यहाँ करते 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन यहाँ चूंकि इसका भी है 500 में से भी 300 ही बेचे हैं, अभी भी 210 का रेट का है, मतलब क्या देखेंगे इस तरीका से, बेचे तो हम लोग दोनों को मिला के है, लेकिन देखेंगे इस तरीके से कि 500 में से 300 गया, मतलब अभी भी इसका माल किसी भी रूप में अभी भी गोडाउन में है, इसीलिए ये रेट भी आएगा, ये रेट भी आएगा और जो न्यू आया नया परचेज के वो रेट भी आएगा, क्योंकि सेल अभी ये कर रहे हैं तो उसके ऊपर का 3 रेट है, तो तीनों ऐड हुआ। क्लियर? और डिवाइडेड बाय कितना होगा 2 नहीं 3, क्यों? एवरेज मतलब औसत, 1 2 3 है इसलिए 3, यहाँ 1 2 था इसलिए 2। क्लियर? अब ऐड करके करेंगे तो कितना हो गया 60/3, कितना आ गया 20, रेट कितना आया 20। क्लियर? अब यही रेट यहाँ सेल में बैठेगा, मतलब सिंपल एवरेज मतलब ही हुआ इसका रेट निकालते हैं। वेटेड एवरेज की तरह जब जब रिसीव किए तब तब ऐड किए, अमाउंट के साथ अमाउंट ऐड, यूनिट के साथ यूनिट ऐड, और जब सेल करेंगे तभी इस तरीका से हम लोग क्या निकालेंगे, वर्किंग नोट्स में निकाल के रेट निकालेंगे, वही रेट यहाँ पर बैठेगा और उस रेट से इसका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000। क्लियर? अब लास्ट में क्या करेंगे, यूनिट के साथ यूनिट सेल किए मतलब माइनस, तो 500 से 250 माइनस होगा तो कितना बचेगा 250 ही बचेगा। क्लियर? और अमाउंट के साथ अमाउंट को माइनस करेंगे तो 7500 से 5000 माइनस होगा तो कितना बचा 2500। क्लियर? रेट का कोई जरूरत नहीं है, अब इसको हम लोग क्या किए, और तो है नहीं सम्स में, और रहता तो और आगे बढ़ते रहते, जो इंड में आएगा इंड के समय में हम लोग जो बचेगा उसको घेर देंगे और यही हमारा आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं समझ में आया। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।